हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट है ना, हमारे ब्रेन के अंदर एक मेडुला ऑब्लोंगेटा है जो कि जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम दिल को धड़कते हैं। वो मुर्गी में भी होता है और आप में भी है और मुझ में भी है। अच्छा, इसके अलावा एक सेरिबैलम होता है, वो उन लोगों के अंदर होता है जो अपराइट खड़े होते हैं ताकि वो अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकें। तो हर वो जानवर जो अपराइट खड़ा होता है उसके अंदर वो डेवलप हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम इंसान के अंदर एक फ्रंटल लोब, इसी वजह से हमारा सर इतना बड़ा होता है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे वॉल्यूमिनस एरिया जो है ना उसका हेड होता है। तो उसके अंदर एक डेवलप होता है ब्रेन, जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। ये वो ब्रेन है जो इंसान को इंसान बनाता है, जिसके अंदर एबिलिटी, एक चीज है, एक कैटेगरी ऑफ स्किल। हो सकता है कि एक बंदे का एक्सपोजर 60 साल की उम्र में उस कैटेगरी ऑफ स्किल के ऊपर हो। मसलन उसने जिंदगी में पहली दफा 60 साल की उम्र के अंदर कंप्यूटर को देखा हो और वो पहली दफा देखे, ये तो है कैटेगरी ऑफ अ स्किल। एक है एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ न्यू स्किल। तो 7 साल की उम्र में एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ न्यू स्किल डेवलप होती है और बाकी जिंदगी के अंदर उनकी एप्लीकेशन होती है। और ये सब कुछ 95% टाइम्स होता है। 90%। 10% ऐसे भी केसेस हैं जिनकी आप एग्जाम्पल देते हैं कि वो किसी एज में भी अपने पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। और ये वो 10% वो होते हैं जो कि हैबिट ब्रेन को यूज नहीं करते बल्कि कॉन्शियस ब्रेन को यूज करते हैं। ये लफ्ज मैं बोल नहीं सका मगर मैंने आपको बयान किया था। और जो मैंने ब्रूस लिप्टन की किताब का जिक्र किया था, 90% ऑफ द टाइम आपके पास एग्जाम्पल्स नहीं होंगी जिसमें जिंदगी में बाद में किसी ने कुछ किया। हां, जो एग्जाम्पल्स हमें नजर आ रही हैं ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने उस हैबिट ब्रेन की बजाय वो जो 10% की विंडो थी, जिस विंडो में अपने कॉन्शियस ब्रेन को, लिहाजा 70 साल की उम्र में अगर कोई ये चाहे कि मैंने अपने जिस्म को ट्रेन करके K2 के ऊपर चढ़ना है, बशर्ते कि वो चाहे, ये बहुत जरूरी बात है, बशर्ते कि वो चाहे, तो वो अपने बॉडी को ट्रेन कर सकता है। ही कैन बिकम एन एस्ट्रोनॉट अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट ना, ऑब्स्टिकल ना हो, और वो K2 पे चढ़ सकता है और लोगों ने चढ़ के दिखाया है। लिहाजा आपके सवाल को मैं समअप करता हूं जवाब में, इट इज 90% तो इस बात का इम्कान है कि जो हमारा हैबिट ब्रेन बन गया होगा हम सारी जिंदगी उसी पे गुजारेंगे। और दुनिया इसलिए अमन का गहवारा नहीं है कि उसमें 90% लोग उसी तरीके से पैटर्न गुजारते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिफ्लेक्टिव जजमेंट के जरिए से या एक्सटर्नल फीडबैक को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी को डेवलप करने की वजह से बाद की एज के अंदर भी अपने पोटेंशियल को अनवेल करने का मौका मिल जाता है। और ये 10% की विंडो सबको अवेलेबल है। लिहाजा हम में से कोई भी शख्स किसी भी एज के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग को रीवाइंड करना चाहे और उसको रीवायर करना चाहे ब्रेन को, तो वो रीवायर कर सकता है। और आपने जो मिसालें दी हैं वो इन्हीं लोगों की मिसालें हैं।